सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। अभी हम पहलगाम से निकल रहे हैं चंदनवाड़ी की ओर। चंदनवाड़ी का डिस्टेंस यहाँ से अबाउट 16 किलोमीटर है। इसके लिए आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। इनका कॉस्ट जो आपको पर पर्सन पड़ेगा 250 रुपीज़ पड़ेगा और ये आपको चंदनवाड़ी तक छोड़ देंगे जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम चंदनवाड़ी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन होगी जो हमने ई कार्ड बनवाए हैं उनसे, तो फिर हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। हर महादेव शंभो। पहलगाम से जो है हमने यात्रा शुरू कर दी है। आज जैसे कि मंडे है, 17 तारीख है, तो हमारा तो व्रत रहेगा। व्रत का भी यहाँ पे पूरी सुविधा है। हमने हलवा खाया है आटे का, जो व्रत वाले आटे का। तो अभी हम यात्रा शुरू करेंगे। अभी 6 बज रहे हैं, तो हम कोई सुबह 4 बजे के उठे थे और लाइन में लगे थे नहा धो के। तो अभी अगर सेफली जो नीचे बेस कैंप में रुके थे वो 2:30 बजे से लाइन में लगे थे। हम ऊपर पहलगाम में थे तो हम कोई 4 बजे उठ के तो बाहर से ही गाड़ी मिल गई थी, तो यहाँ आगे आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा। बाकी सब बढ़िया, आगे हम चलेंगे। बने रहे हमारे साथ और आपको हो सके तो कोशिश करेंगे अमरनाथ की जो पूरी गाइडेंस आपको प्राप्त कराए। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अपने यात्रा ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। अगर आप पहलगाम रूट से अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आपको जो सबसे पहला पड़ाव आएगा वो पिस्सू टॉप आएगा, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब पिस्सू घाटी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये यात्रा बेहद ही मुश्किल होने वाली है, लेकिन जैसे ही आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और शिव शंभू का नाम लेते जाएंगे तो आपको ये यात्रा आसान लगनी शुरू हो जाएगी। पिस्सू टॉप के लिए माना जाता है कि यहाँ पे देवता और असुर का युद्ध हुआ था। शिव शंभू के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो देवताओं ने इतनी संख्याओं में असुरों को मारा कि उनकी बॉडी से ये पिस्सू टॉप बना। चढ़ाई करते समय 2 चीज़ों का बेहद ध्यान रखें। एक तो घोड़े वालों से बचें क्योंकि वो बड़ी तेज़ आते हैं, आपको घोड़े जो हैं टक्कर मार सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। हमारे सामने भी कुछ इंसिडेंट हुए थे। और साथ में पहाड़ वाली साइड से लें जिससे आप अपनी यात्रा को सेफली कर पाएंगे। अगर हो सके तो आप अच्छे ग्रिप वाले शूज़ लेके आए और शॉर्ट स्कर्ट बिल्कुल भी नहीं मारें जैसे ये भाई मार रहा है। इससे छोटे पत्थर मेन ट्रैक पर आने की संभावना रहती है जिससे यात्रियों को नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। महादेव 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 बम 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 बम। पिस्सू टॉप पहुंच गए। कोई 1.5 से 2 घंटे लगे, आराम से आए हैं। पिस्सू टॉप हमारा रहेगा स्टॉप। हर मुश्किल पड़ाव के बाद आपको लंगर की सुविधा देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पिस्सू टॉप का लंगर है। आपको खाने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। दिखाते हैं आपको लंगर में आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी खाने के लिए। टॉप से शेषनाग तक आपको कम चढ़ाई देखने को मिलेगी और सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप आते हैं बंदों के साथ तो उनको इकट्ठा लेके चलें क्योंकि इससे दूरी हो सकती है। कुछ आदमी हमारे आगे हैं, कुछ शायद पीछे हैं, पक्का पता नहीं है। और यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए साथ में चलें, वही बेहतर है। इस कारण हम आधा घंटा लेट भी होंगे। वेट किया, पीछे नहीं दिखे, अब आगे जा रहे हैं, शेषनाग देखते हैं।
चढ़ाई करते हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। अभी हम शेषनाग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तभी थोड़ी चढ़ाई आनी शुरू हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी आप अगर आराम से अपने कदम धीरे करते चलेंगे और ये भी आराम से हो जाएगा। और इस रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे, वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे जो आपकी थकान को दूर कर देंगे। शेषनाग झील देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो है लगभग अपना 12 किलोमीटर अभी तक तय कर लिया है। यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपनी थकान को दूर कर सकते हैं ये नज़ारा देख के। लेकिन जो है हम अपनी आगे पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो आज का पड़ाव रखा है वो है पंचतरनी का, जो कि यहाँ से भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शेषनाग के बाद आपको जो चढ़ाई देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आपको मिलेगी MG टॉप पे। जैसा कि हम MG टॉप पे चढ़ रहे हैं। ये जो MG टॉप रहेगा वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरे ट्रैक का। 14,500 फीट की हाइट पर है। जिसको भी अगर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, क्योंकि यहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो है धीरे धीरे हाइट कम होती जाएगी पोशपत्री तक, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। MG टॉप के बाद आपको यहाँ ब्लैक आइस देखने को मिल सकती है। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके अच्छे ग्रिप वाले शूज़ होने चाहिए और ये रास्ता आप आसानी से तय कर लेंगे। इस रास्ते पर बेहद ध्यान से चलें और अपने पाँव को दबा के रखें, जैसे कि ये भाई गिरने वाला था, इसलिए अभी हम पहुंच चुके हैं पोशपत्री, जहाँ पे सबसे विशाल भंडारा लगता है अमरनाथ का। माना जाता है कि यहाँ पर 56 भोग बनाए जाते हैं। अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। और पोशपत्री लंगर के बाहर ही आपको मसाज की सुविधा भी मिलेगी, जहाँ पर आप अपनी थकान को उतार सकते हैं। लेकिन पोशपत्री पर आपको रहने की कोई इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए आप यहाँ से भोजन करके पंचतरनी की ओर निकल जाएं जल्दी ही। यहाँ से पंचतरनी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम पंचतरनी की ओर बढ़ रहे हैं और बॉडी में थकान महसूस हो रही है, क्योंकि लगभग हमें 12-13 घंटे हो गए हैं चलते हुए। और सामने ही हमें जो है पंचतरनी बेस कैंप दिखाई दे रहा है, जो कि चंदनवाड़ी से लगभग 28 किलोमीटर था। हमने सोचा था कि हम ये पंचतरनी का रास्ता 2 दिन में तय करेंगे, लेकिन भोले शंकर के नाम से हमने एक ही दिन में ये सफ़र तय कर लिया। पहलगाम से भी अगर आप अच्छी पेस में चलते रहेंगे बिना रुके, तो आप एक ही दिन में पंचतरनी तक पहुंच सकते हैं और दूसरे दिन आप बाबा बर्फानी के दर्शन करके नीचे आ सकते हैं वाया बालटाल। अभी लगभग 8 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं पंचतरनी। हमने अपना टेंट हायर कर लिया, जिसकी कॉस्ट पर हेड 150 रही है हमारी। अभी वहाँ करेंगे रेस्ट और आपसे मिलते हैं सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अभी हम उठे हैं, तो अभी जाएंगे फ्रेश होने। यहाँ पे आपको गर्म पानी की बकेट मिलेगी मात्र 50 रुपए में, जिससे आप नहा सकते हैं।
अभी हमने यहाँ नीचे मेडिकल कैंप है, यहाँ पे हमारे कुछ साथियों को हेडेक हो रही थी, तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करवाया। यहाँ पे हाइट पे जो है कम आता है, उनका कोई 75 के अराउंड आया। जो भी हेलीकॉप्टर्स आते हैं बालटाल से या पहलगाम से, वो पंचतरनी बेस कैंप तक ही आते हैं। यहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ता है अमरनाथ केव की तरफ, या तो पैदल या आप घोड़ा भी कर सकते हैं और पालकी भी। अभी हम निकल रहे हैं पंचतरनी से अपनी अमरनाथ केव की तरफ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, हमें तैयार होते थोड़ा टाइम लग गया। ब्रेकफास्ट की कल का व्रत रखा था, तो कुछ साथियों ने हमारे जो है वो कर रहे हैं घोड़े, क्योंकि कल की थकान उनकी उतरी नहीं। तो अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर बता रहे हैं कि जो है खड़ी चढ़ाई है संगम तक, तो उसके बाद जो है प्लेन है। जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो ये ना सोचें कि 6 किलोमीटर ये तय कर लेंगे। इनमें से जो 3 किलोमीटर है, जैसे कि हम आपको बताते चलेंगे, देख सकते हैं कि खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, वो टॉप तक हमने जाना है। मुश्किल है, हाइट पर भी है ये जगह, तो वो लोग भी ध्यान में रखें। और यहाँ से ट्रैक भी जो है नैरो होता जाता, देख सकते हैं ये आप कितना छोटा हो गया। और आप पहाड़ी वाली साइड ही चलें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि घोड़े वाले भी आते हैं। यहाँ पे रश पड़ने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है, और पहाड़ वाली साइड सीधा चलते रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम गुफा से 2 किलोमीटर पीछे हैं, वो पार जो है बालटाल वाला रास्ता है, और यहाँ पे जाम लग चुका है। घोड़े आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, पालकियाँ भी हैं, इसलिए आप पहाड़ वाली साइड ही अपना चलें। 2 किलोमीटर दूर से ही आपको बाबा बर्फानी की गुफा दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे आपका मनोबल बढ़ जाता है और थकान जो है आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। हर 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 हर। यहाँ पर पहुँच के आपको अलग ही ऊर्जा की फील आएगी। आपको जो थकान है, जो कष्ट है, कुछ पल के लिए आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से तो फील नहीं करवा सकता, लेकिन बता ज़रूर सकता हूँ। गुफा के बाहर आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी गुफा के बिल्कुल सामने हमें शेषनाग, 5 पांडव और शिव जी का पाँव देखने को मिलता है, जो एक यहाँ पर है बोला जाता है, और एक पंचतरनी में है, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा। भोले के दर्शन कर लिए हमने बढ़िया से, तो अभी हम निकल रहे हैं। देख सकते हैं पीछे गुफा, तो अभी निकल रहे हैं बालटाल वाले रास्ते से। जैसे कि आपको आते वक्त हमने दिखाया पहलगाम का वाला रास्ता, अभी हम दिखाएंगे आपको बालटाल वाला। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम अपने बालटाल रूट पर पड़ चुके हैं। यहाँ से बालटाल बेस कैंप 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बालटाल में भी चढ़ाई है, जैसे ये देख सकते हैं, बड़ी कठिन स्टार्टिंग भी आती है, बाकी तो बताते हैं आपको। अमरनाथ केव से 2 किलोमीटर दूर ही आपको काली माता की मूर्ति बनी दिखाई देगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बालटाल वाला जो रास्ता है वो पहलगाम वाले से ज़्यादा रिस्की है। इसका डिस्टेंस चाहे कम है, लेकिन यहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बालटाल के रास्ते में ज़्यादा आपको ढलान देखने को ही मिलेगी। इस रास्ते पे ढलान होने के कारण आपको मास्क लगाना, फेस को कवर करना ज़रूरी रहेगा।
बालटाल वाला एरिया सिर्फ धूल से भरपूर है, लेकिन धूल बड़ी है इसमें, देख सकते हैं हालत क्या हो गई है टोपी की भी और बाकी भी, और है भी रिस्की क्योंकि इस जो लैंडस्लाइडिंग टाइप एरिया है, स्टोन कभी भी छोटे मोटे गिर सकते हैं। बालटाल के आधे रास्ते तक 4 व्हीलर रोड बन चुका है। हमें आधे रास्ते तक एक स्कॉर्पियो खड़ी मिली और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम लगभग अपना जो रास्ता है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम नीचे जो बेस कैंप हमें दिख रहा है, यहाँ से यात्रा छोड़ते हैं बालटाल वाली, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें फ्री रिक्शा की सुविधा मिलेगी जो हमें बालटाल बेस कैंप तक छोड़ेगा। बालटाल बेस कैंप पहुंच चुके हैं। हमें लगभग 3.5 घंटे लगे अमरनाथ केव से बालटाल कैंप तक। हमने अपना टेंट ले लिए जिसकी कॉस्ट हमें 200 पर हेड पड़ी है और जो हमारी यात्रा है बड़ी अच्छी रही जैसे ही आपने देखी। ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें जितना हो सके। हर हर शंभू महादेव।